Hello everyone, welcome to this ultimate guide of how to become a GitHub Campus expert in 2025. Why should you listen to me? I am a GitHub Campus expert myself, selected in 2024, and I am a final year student at the Anand Sagar University, Bangalore. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे व्हाट इज गिटहब कैंपस एक्सपर्ट, बेनिफिट्स क्या है, उसके सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, पूरा एक एक करके देखेंगे। उसके बाद जो मेरी पर्सनल टिप्स है वो मैं आपको दूंगा। तो कभी भी अगर आप एक यूट्यूब पे किसी भी गाइड को देख रहे हैं, जैसे रिलेटेड टू गिटहब कैंपस एक्सपर्ट, गूगल समर ऑफ कोड या एलएफएक्स मेंटरशिप प्रोग्राम, जीडीएसई या किसी भी रिलेटेड, प्रायोरिटाइज फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस एज कंपेयर टू द सेकंड हैंड एक्सपीरियंसेस। उसका मतलब ये है कि जो ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया है उस प्रोग्राम में, उससे अगर सुनोगे तो इट इज़ बेटर एज कम्पेयर टू कोई और बता रहा है कि उस प्रोग्राम में कैसे होना है कैसे नहीं होना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज गिटहब कैंपस एक्सपर्ट? सो गिटहब कैंपस एक्सपर्ट इज अ स्टूडेंट लीडर प्रोग्राम। जैसे जीडीएससी होता है, एमएलएसए होता है। जीडीएससी गूगल का है, एमएलएसए माइक्रोसॉफ्ट का है, पोस्टमैन का भी एक स्टूडेंट लीडरशिप प्रोग्राम आता है। सिमिलर टू दैट गिटहब का भी एक स्टूडेंट लीडरशिप प्रोग्राम आता है, गिटहब कैंपस एक्सपर्ट। ये सारी कंपनीज जितने भी प्रोग्राम्स है उसमें क्या करती है, ऑल अराउंड द ग्लोब इट सिलेक्ट्स फ्यू इंडिविजुअल्स जो कि अपनी कम्युनिटी में अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम से मतलब है कि इवेंट्स करा रहे हैं, वर्कशॉप्स, मीटअप्स, हैकाथॉन्स, उनको सिलेक्ट करती है और उनको अपनी कम्युनिटी बिल्ड करने में हेल्प करती है। तो ये कंपनीज इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराने में हेल्प करती है और कम्युनिटी बिल्डिंग में हेल्प करती है, और मेन करियर बूस्टर इवेंट्स होते हैं। जैसे कि सबको पता है कि यूनिवर्सिटीज में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ प्रैक्टिकल नॉलेज व्हाट इज गोइंग ऑन इन द इंडस्ट्री। सो स्टूडेंट लीडरशिप प्रोग्राम्स क्या करते हैं, उसी गैप को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं जो एक्चुअल मार्केट में चल रहा है, जो कंपनीज यूज कर रही है, और एक दूसरे को मिलाने का, नेटवर्किंग करने का अपॉर्चुनिटी देती है। नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग अ गिटहब कैंपस एक्सपर्ट? जब इवेंट्स कंडक्ट करते हो सो यू कैन गेट मॉनेटरी स्पॉन्सरशिप फॉर दैट। जनरली क्या होता है, इफ यू आर कंडक्टिंग इन यूनिवर्सिटीज इट इज डिफिकल्ट टू गेट फंडिंग फ्रॉम देम। सो एज अ गिटहब कैंपस एक्सपर्ट यू कैन अप्रोच गिटहब डायरेक्टली और आप अपने इवेंट के बारे में उनको बता सकते हो एंड दे विल स्पॉन्सर यू। सेकंड, वो लोग इवेंट के लिए स्वैग्स भी देते हैं, जैसे कि टी शर्ट्स हुआ, जैकेट्स हुआ। मॉनेटरी स्पॉन्सरशिप के साथ वो लोग स्वैग स्पॉन्सरशिप भी देते हैं। नेक्स्ट इसके नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। अर्ली इन द करियर जब यूनिवर्सिटीज़ में लोग आते हैं तो उतना ज़्यादा नेटवर्किंग को फोकस नहीं करते हैं, बिकॉज कि हमको उतना पता भी नहीं रहता। लेकिन आप जैसे जैसे आगे जाओगे यू विल रियलाइज नेटवर्किंग इज फार मोर इम्पोर्टेंट देन यू थिंक, बिकॉज कि नेटवर्किंग से ही यू गेट टू एक्सप्लोर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज और अप्लाई करना है किधर क्या चीज़ चल रही है, कहाँ ट्रेंड है, कहाँ नहीं है। यू गेट टू मीट डिफरेंट पीपल, वो लोग क्या काम कर रहे हैं, इंस्पिरेशन लेने का मौका मिलता है। उसके बाद स्किल डेवलपमेंट तो होता ही होता है। इवेंट पूरा प्लानिंग से लेकर के एग्जीक्यूशन तक पूरा ही काम लीडर्स का होता है, फ्रॉम डिजाइनिंग पोस्टर्स टू प्रिंटिंग पोस्टर्स, तो कहाँ उसको लगाना है, रजिस्ट्रेशन कैसे होने वाला है, लोग कहाँ से आएंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ खाएंगे, एवरीथिंग इज देयर। सो मैनेजमेंट ऑफ द क्राउड, मैनेजमेंट ऑफ द इवेंट, पब्लिक स्पीकिंग, क्राउड हैंडलिंग, पूरा एकदम अच्छा एक्सपीरियंस होगा। एंड फाइनली ये सारी चीजें जब आप अपने रेज्यूमे में लिखते हो सो इट इज ऑब्वियसली अ प्लस प्लस। रेज्यूमे में एक सेक्शन आप लगा सकते हो पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी करके, वहाँ पे आप गिटहब कैंपस एक्सपर्ट लगा सकते हो। एंड ऑल्सो इफ यू आर प्लानिंग फॉर हायर स्टडीज, फॉरेन जाने की सोच रहे हो, इट इज़ अ वेरी गुड थिंग टू शो इन योर रेज्यूमे, बिकॉज वो लोग कम्युनिटी इवेंट्स और कम्युनिटी में क्या काम किया है, सोसाइटल इम्पैक्ट क्या है, उस पर भी ज़्यादा फोकस करते हैं। सो दिस इज़ अ प्लस प्लस फॉर दैट। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सभी लोग को गिटहब कैंपस एक्सपर्ट, एमएलएस से जीडीएससी नहीं बनना चाहिए, because everyone is not suited for the role. This role requires leadership, management skills. You should be good at handling people. अगर आपको इंटरेस्ट है इसमें, यू ऑलरेडी कंडक्ट इवेंट्स, देन दिस इज वेल एंड गुड फॉर यू। अदरवाइज डोंट अप्लाई। एवरी ईयर 3,300 प्लस स्टूडेंट्स अप्लाई, जैसे कि 2024 में हुआ था, लेकिन ओनली हैंडफुल ऑफ देम आर सिलेक्टेड। 3,300 में से only 27 got selected this year. So if you are not into community building, आपको इवेंट्स करना अच्छा नहीं लगता, सो डोंट अप्लाई। दिस इज नॉट एन इंटर्नशिप, इसमें आपको स्टाइपेंड नहीं मिलने वाला है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट बस पैशनेट लोग के लिए है, जिनको इवेंट्स कराना अच्छा लगता है, कम्युनिटी बिल्ड करना अच्छा लगता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एप्लीकेशन प्रोसेस। स्टेप नंबर 1 है इसमें, क्लेम योर स्टूडेंट डेवलपर पैक। तो स्टूडेंट डेवलपर पैक एक फ्री पैक होता है जो गिटहब आपको देता है एज अ स्टूडेंट।
दिस इज नॉट फॉर कैंपस एक्सपर्ट्स ओनली, कोई भी इसको क्लेम कर सकता है जो कॉलेज ईमेल आईडी होती है उससे यू कैन क्लेम स्टूडेंट डेवलपर पैक। स्टूडेंट डेवलपर पैक में बहुत सारे बेनिफिट्स रहते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट अज्योर की क्रेडिट्स आपको फ्री में मिलती है, कुछ कुछ डॉट टेक वाली डोमेन आपको 1 साल के लिए फ्री में मिलती है, और ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स है। वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो, वेबसाइट पे भी जाके मैं बताऊंगा एक बार। सेकेंड स्टेप है फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। सो जब भी एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होंगे एक्सपर्ट्स के, यू कैन सबमिट दैट, और जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा यू विल बी आस्क्ड टू सबमिट अ वीडियो ऐसे। वीडियो सबमिशन सभी को नहीं करना है। इफ योर एप्लीकेशन गेट्स शॉर्टलिस्टेड इन द सेकेंड स्टेप, then only you will be asked to submit the video resume. Now step number 1 को देखते हैं, claiming GitHub Student Developer Pack। गूगल पे आप सर्च कर सकते हो GitHub Student Developer Pack। फिर अगर यहाँ पे जाओगे, yes I am a student, यहाँ पे it will ask you to submit your school name, मतलब कि यूनिवर्सिटी नेम। then it will verify by asking your ID card। आप ये वाली लिंक पे जा सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। Currently, it will say that the application are opening in July 2025. So it is a good thing for the students who are applying for the next year। मैं बताऊंगा कैसे उसका एप्लीकेशन जब आप फिल करोगे, it will ask you for some general information about you। After that, the main part is about you and your community। आपको अपनी कम्युनिटी के बारे में और आपके बारे में थोड़ा सा बताना है। These all are ऐसे क्वेश्चंस जिसके अंदर आपको बेसिकली आपके बारे में सब फिल कर रहा है। नंबर 1 मिस्टेक दैट एवरीवन विल डू इज गो टू चैट जीपीटी एंड बस वो कुछ कुछ रैंडम चीजें फिल करते जाएंगे, दैट आई एम पैशनेट, हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड। ये सब बस टर्म्स है, इसका कोई फायदा नहीं है। द थिंग दैट दे आर लुकिंग फॉर इज योर पर्सनल एक्सपीरियंस, और आपकी पर्सनल कम्युनिटी में क्या यूनिक है। जीपीटी के आंसर जनरल होता है, इट इज नॉट केटर टू योर कम्युनिटी स्पेसिफिकली। फिर व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ कैंपस एक्सपर्ट, अगेन ये भी जीपीटी से लेकर के इधर नहीं देना है। आपको क्या लगा, आपकी लाइफ में क्या कुछ ऐसा चीज हुआ जिससे आपको लगा कि ठीक है, नाउ आई वांट टू बिकम अ कैंपस एक्सपर्ट। So that is the second question here. The third question that comes is, how will campus expert program enable you to support your local community? Again, don't answer this from ChatGPT. This is a thing that your personal experiences can answer. Maybe you can tell your personal experience to GPT and it will give a catered answer for that question. Then it will ask you about different student programs already जो exist करते हैं, और अगर आप हो तो you can select that. That's it. एप्लीकेशन प्रोसेस वहाँ पे खत्म होता है। दैट इज द स्टेप नंबर 2। जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाता है, आफ्टर दैट इफ योर एप्लीकेशन इज गेटिंग एक्सेप्टेड, then in step number 3 they'll mail you to submit a video essay। if you are reaching step number 3 in itself, it is a great achievement because there are number of students will apply, और उसमें से आपको मेल आया है वीडियो सबमिशन का। वीडियो सबमिशन में they'll give few points, तो 3 to 5 minutes आपको उस पे बोलना है और वीडियो सबमिट करना है। now let us come to the tips of how to get selected and stand out in front of thousands of applicants। As you know, 3,300 students applied this year, maybe इससे increase ही होने वाले हैं next year, और handful of them are getting selected। So what are the things that you can focus on जो आपके chances को increase कर सकता है selection के? As you know, July 2025 is the starting of the application dates for next year, so you have enough time from now। सबसे पहला point है highlight your past achievements and events आपने जो कराए हैं। दिस इज द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप ऑलरेडी अगर प्रीवियस इवेंट्स करा चुके हो तो दैट इज अ प्लस प्लस। द ऑर्गेनाइजर्स विल नो दैट यू हैव एक्सपीरियंस इन ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स, एंड इफ दे सिलेक्ट यू देन इट इज अ बून फॉर देम। मैंने पर्सनली जब अप्लाई किया था, जो भी ऐसे क्वेश्चन है उसके अंदर मैंने अपना पर्सनल जितने भी इवेंट्स कराए थे सेकेंड ईयर से लेकर के जब एप्लीकेशन फिल किया तब तक, सारे के सारे इवेंट्स मैंने डाल दिए थे। और हम लोग जब भी इवेंट्स करते थे, वी हैड अ इवेंट रिपोर्ट इन द एंड, जिसमें कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे। कोई ऐसा इवेंट था जिसमें विनर्स है तो कौन कौन से विनर्स थे, पूरे फोटोज और एवरीथिंग वाज देयर विथ अस। उसके अंदर वो पूरी रिपोर्ट और सारे इमेजेस के मैंने तो गूगल ड्राइव लिंक भी दे दिए थे, दैट दिस आर द फोटोज फॉर दिस इवेंट। तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स थे जो मैंने कराए थे। व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट वर द आउटकम्स, फीडबैक कैसा था, everything was there। So as the application are starting in July next year, then there is a lot of time for you
कि अगर आप इवेंट्स कराने में इंटरेस्टेड हो एंड इफ यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड विद कॉलेज देन यू कैन कंडक्ट फ्यू इवेंट्स, तो आपका जो एक्सेप्टेंस है वो इंक्रीज हो सकता है. सेकेंड पॉइंट इज शोकेस योर यूनिक जर्नी. If you are answering all the essay questions from GPT, then there is no uniqueness in your answer. You can use GPT, लेकिन GPT को आपका पर्सनल एक्सपीरियंस दो, जैसे कि you conducted this event, उससे आपने ये चीज सीखी, और सारे ऐसे क्वेश्चंस को फिल करने के लिए यू कैन गिव योर रिपोर्ट्स, और रिपोर्ट में से उसको केटर्ड आंसर निकालने के लिए बोलो, एंड देन फिल्टर आउट बाय योर सेल्फ. लैंग्वेज बस उसकी ले लो, देन यू कैन ऑल्टर द आंसर बाय योरसेल्फ. द मेन थिंग इज यूनिक जर्नी. आपको अपना एक्सपीरियंस बताना है. सारे एप्लीकेंट्स जो है वो भी जीपीटी से ही देने वाले हैं. दिस थिंग विल सेपरेट यू डेफिनेटली फ्रॉम एवरीवन. नेक्स्ट इज, जब आप आंसर फिल कर रहे हो, सो आपका नेक्स्ट इवेंट क्या होने वाला है, आप नेक्स्ट बिग थिंग क्या करने वाले हो इन 6 मंथ्स या 8 मंथ्स के ड्यूरेशन के अंदर, वो आप हाईलाइट कर सकते हो. इट विल गिव यू ऑर्गेनाइजर अ सेंस ऑफ के इफ वी सपोर्ट हिम ही विल बी एबल टू ऑर्गेनाइज दिस इन अ मच बेटर वे. ये अच्छे से कर सकता है. उनको एक एस्पिरेशन टाइप जाएगा कि द एप्लीकेंट इज रियली इंटरेस्टेड. वो अगर सिलेक्ट हो फिर भी, और नहीं हो फिर भी, he is planning to do this event, उससे अच्छा है we'll select them. These 3 points are the single most important points from whole video. Thank you for watching. If you have any doubts, you can just reach out to me on LinkedIn, or even comments me you can ask any doubts. I'll be able to help.